कांग्रेस पार्टी ने मिल्कीपुर पेट्रोल पंप के तिराहे पर संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे तथा विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमाशंकर तिवारी के साथ। और उसी संविधान को कुचलने का काम हो रहा है। आपने देखा कुछ दिन पहले अयोध्या में एक बिटिया के साथ रेप हुआ था। उस रेप में शामिल कौन था? भाजपा के मंडल अध्यक्ष का बेटा शामिल था। जो राम जन्मभूमि में सफाई का काम करती थी बिटिया, उसके पिताजी भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे ना। और उसमें किसी ने कुछ नहीं, प्रशासन ने कोई कार्रवाई, महीनों दबा के रखा। पर जब हमारे पत्रकार साथियों ने, हमारे कांग्रेस के लोगों ने उसको उठाया, तब जाकर वो मामला सबके संज्ञान में आया। और मैं स्वयं उस बिटिया के घर गया, उसके परिवार, उसके पिताजी से मिला और निश्चित तौर से हमारे लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया। हमारे जिला की टीम ने, जिला अध्यक्ष ने और सब लोगों ने आर्थिक सहयोग किया। और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कल की घटना लखनऊ में एक 13 साल की बेटी के साथ रेप किया गया, और वहीं मुख्यमंत्री के आवास के तो निश्चित तौर से ईदल मैदान छोड़कर भागेंगे। हम सब पूरी ताकत के साथ एक एक साथी लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये गुजरात का जो कब्जा हो रहा है, इन गुजरातियों को भगाओ। आपने उत्तर प्रदेश में आपने जबरदस्त हमको समर्थन दिया लोकसभा में, इस विधानसभा में, उपचुनाव में भी 10 की 10 सीटें ये इंडिया गठबंधन को मिले, कांग्रेस पार्टी को मिले। आप सब लोग उस पर ताकत लगाकर हमारा साथ दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं अत्याचार अन्याय के खिलाफ। और इस गुजरात की कंपनी को समय आने दीजिए। ये जितने गुजराती गुजरात की कंपनी वाले हैं, ये मैदान छोड़कर अपना सारा काम, सारा यहाँ देखिएगा ऑफिस छोड़कर, मैदान छोड़कर भागेंगे। क्योंकि जो बुलडोजर ये गरीबों पर चलवा रहे हैं, जो आज अत्याचार कर रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी बनाकर लूट रहे हैं, इनके खिलाफ भी हम उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप पे एहसान जताते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा काम किया और कभी आप पे ये नहीं कहा कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। गरीब की, कमजोर की मदद करना शुरू से। और दूसरा कहते हैं किसान का सम्मान निधि, कितना दाम बढ़ाया है। खाद का दाम पहले 1.5 किया, यूरिया का बोरा, फिर 50 किलो से 45 किलो किया, 45 किलो से 40 किलो किया, और दाम वही 1.5। कितना रुपए अतिरिक्त ले रहे हो भैया? साल भर में तुम हमको 6,000 दे रहे हो, और उसमें भी 14 क्राइटेरिया छांट करके किसानों की छटनी कर दिए। पहले 14 करोड़ देश के किसानों को मिलता था, अब 8 करोड़ किसानों को मिलता है। हम गिनाना शुरू करेंगे। अगर इंश्योरेंस का पैसा, डीजल पानी का पैसा, खाद बीज का पैसा, और केकेसी पे जो सूद है उसका पैसा, और जो और चीजों पे इन्होंने लगा दिया है उसका पैसा, तो भैया तुम ये सब कम कर दो। तुम भले किसान निधि न दो, इस सब की जो पहले कांग्रेस करती थी उतनी कर दो, फिर भी किसान खुशहाल हो जाएगा। बोलते थे 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। किसान, इनके लिए किसान अडानी और अंबानी है, उनकी आय हर साल 40% बढ़ रही है। अभी कल ही के अखबार में है। और किसान कमजोर होता जा रहा है। हम अगर गरीबों की योजनाओं का जिक्र करेंगे तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है। कई दर्जन योजना है। इंदिरा आवास किसने दिया? पेंशन महिलाओं को 3 प्रकार का किसने दिया? लड़कों को वजीफा किसने दिया? बहुत सी चीजें हैं, सब बंद कर दी गई है। किसने बंद किया? राशन का चीनी कांग्रेस के समय मिलता था गरीब के लिए, किसने बंद किया? माताओं बहनों सबको पता होगा। मोदी जी ने आते चीनी बंद किया, राशन का। मट्टी का तेल मिलता था, मिलता है आप लोगों का मट्टी का तेल? राशन का चीनी मिलता है? गरीब चोखा बच्चा चीनी नहीं खाएगा। कौन बंद किया? सबसे महंगा चीनी का रेट था। आपने चीनी और मट्टी का तेल जो सबसे जायज मिलता था, उसमें 25 रुपए 30 रुपए छूट पर सरकार पे बोझ बनता था। सिर्फ वही 2 चीजें बंद करके